दुनिया के सबसे रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी पर फिल्म मेकर महेश भट्ट और विनय भारद्वाज मिलकर एक म्यूजिकल वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। इस सीरीज में रणवीर सिंह और विक्की कौशल लीड रोल में दिखाई देंगे। हाल ही में रिलीज हुई MCU की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंजर 2 में भी इल्यूमिनाटी मेंबर की कहानी दिखाई गई थी। हालांकि दुनिया अब तक इस फैक्ट को नकारते आई कि दुनिया में इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज भी है, लेकिन बॉलीवुड अब इस छिपे हुए ग्रुप पर रोशनी डालने की कोशिश कर रही है, जिससे दुनिया की एक बड़ी आबादी अब भी अनजान। वहीं दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो न सिर्फ इस ग्रुप से जुड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने की तैयारी भी कर रहा है। भारत समेत दुनिया की हर एक खुफिया एजेंसी को दुनिया भर में कब, कहां, क्या हो रहा है इसकी जानकारी होती है, लेकिन दुनिया की इस रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी की जानकारी किसी के पास नहीं। इस ग्रुप का ना कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई चीफ और ना ही कोई सदस्य। फिर भी यह संगठन पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी में। यह ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता है कि किसी भी देश की सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती। कहा जाता है कि 18वीं सदी में सीक्रेट तरीके से बना यह रहस्यमय संगठन ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानता है। इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए, लेकिन इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। ये अक्सर अपनी सीक्रेट गतिविधियों से दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इस ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह संगठन इतना सीक्रेटली काम कैसे करती है, जिसका सबूत मिल पाना भी असंभव। जर्मन फिलोसोफर एडम विसॉप ने 1 मई 1776 को जर्मनी के बेवेरिया सिटी में इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत की थी। एडम जर्मन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। वे अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना भी पल रहा था। दरअसल प्रोफेसर एडम अक्सर लगता था कि लोग कैथोलिक सोच और चर्च के नियम कानूनों के चलते अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। बस यहीं से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम कानूनों की जिंदगी जीने का एक नजरिया देगा। कहा जाता है कि एडम विसॉप ने 1776 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने एक नई सोसाइटी बनाने के संबंध में लोगों के समक्ष अपने विचार रखे। इस दौरान मीटिंग में उनकी यूनिवर्सिटी के 5 लोग भी शामिल हुए थे। इस दौरान इस मूड पर गहन विचार विमर्श हुआ और सबकी सोच मिलने के बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत हुई। 5 लोगों के साथ शुरुआत हुआ ये सिलसिला देखते ही देखते 100 लोगों के पार कर गए। 1 साल के भीतर ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। इस ग्रुप के संस्थापक एडम विसॉप ने ही इसे इल्यूमिनाटी नाम दिया था। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। एडम ने धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले लोगों के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। इनमें से एक नियम ग्रुप से जुड़े लोग भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजा करेंगे। इस ग्रुप का कोई ऑफिशियली लोगो तो नहीं, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बनाया गया है। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लग सकी। शैतान की पूजा करने वाले इस ग्रुप के लोग धीरे धीरे भगवान को मानने वाले लोगों के खिलाफ होने लगे और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। इस दौरान इस ग्रुप के लोग काला जादू का सहारा भी लेने लगे। शैतान को खुश करने के लिए लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। इस दौरान जो लोग ऐसा करते थे, इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझते थे। दुनिया के कई देशों में अबॉर्शन गैर कानूनी था, लेकिन इस ग्रुप के लोग अबॉर्शन को बढ़ावा देने लगे। इतना ही नहीं, इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करने की भी एक मामूली सी बात बन गई। सन 1779 के अंत में जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे, तो जर्मन सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। इस दौरान सरकार ने इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत देने का फरमान सुना डाला। बावजूद इसके इल्यूमिनाटी की गतिविधियां रुकी नहीं। अब ये पहले से भी ज्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाने लगा। इसके बाद जब सरकार ने इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा मारना शुरू किया, तो इनके घरों से एक ट्रांसपेरेंट इंक बरामद हुई। इस स्याही से ये लोग सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। सन 1780 में जर्मन सरकार ने समाज के लिए खतरा बताते हुए इस ग्रुप को बैन कर दिया था। इस दौरान इसके संस्थापक एडम विसॉप को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से भी हटाने के साथ ही उन्हें शहर से भी बेदखल कर दिया गया था, ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई सोसाइटी न बना सके। इसके कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी शुरू कर दी और आम जिंदगी जीने लगा। 18 नवंबर 1830 को एडम विसॉप की मौत के बावजूद
दुनिया भर में फैल चुके इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स लगातार काम करते रहे। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इस ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज भी एक रहस्य है। बताया जाता है कि कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला के हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल थी। ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी, ये आज भी एक राज है। बाद में इस महिला को द बबुस्का लेडी के नाम से पहचान मिली। समय समय पर यह ग्रुप इतनी रहस्यमय तरीके से काम करता रहा कि कभी किसी को इसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिल सके। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति में भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही हाथ बताया जाता है। आज भी इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग रहस्यमयी जिंदगी जीते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का आरोप लगे। कैटी अपने कई म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्हों को प्रदर्शित कर चुकी है। इसके अलावा जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, काने वेस्ट, किम कार्दिशियन, इमिनम और योयो हनी सिंह जैसे सेलेब्स भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है। हम इस बात का दावा तो नहीं करते कि इल्यूमिनाटी ग्रुप इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर आपको इससे जुड़े कई लेख मिल जाएंगे।